तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। अब दोबारा से एक बार अपने खास पेशकश की तरफ रुख कर लेते हैं। 2014 में जब देश में मोदी सरकार बनी तब भी उनके एजेंडे में राम मंदिर था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और तब से ही उनका पूरा फोकस काशी और अयोध्या पर ही है। वो लगातार इन दोनों धार्मिक जगहों पर जाते रहते हैं। यहां विकास के काम पर उनकी नजर रहती है। शायद बीजेपी को पता है कि धर्म के रास्ते से ही जीत का रथ निकल पाएगा। बीजेपी के लिए अयोध्या और काशी कितना मायने रखता है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी वाराणसी से सांसद है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जिस तरह से काशी का विकास किया और उसने वाराणसी की तस्वीर ही बदल दी। 2017 के बाद जब सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली तो उनके विकास के एजेंडे में अयोध्या का नाम सबसे ऊपर था। इसकी एक बड़ी वजह इतिहास में छिपी है। दरअसल बीजेपी का उदय ही राम मंदिर आंदोलन से हुआ। पार्टी बनने के साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को हवा दी। आडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा निकालकर रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे का नारा दिया था। हम पहचानते हैं कि राम की भक्ति या राष्ट्र की शक्ति है और इस पहचान के कारण लोग भी हमको पहचानने लगे। अच्छा, ये पार्टी ठीक कहती है। सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मंदिर की सियासत में बीजेपी को उस वक्त यूपी में बम्पर सीटें दिलाई थी और आज वो वक्त भी आ गया है जब बीजेपी का सपना पूरा हुआ और राम मंदिर आकार लेने लगा है। मंदिर बनने के साथ ही ये मुद्दा खत्म हो गया। अब अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी विपक्षी एकजुटता की गांठ खोजने में जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में ज्ञानवापी के मुद्दे पर सीएम योगी का बयान बहुत कुछ कहता है। हालांकि बीजेपी नहीं मानती कि उसे 24 जीतने के लिए ज्ञानवापी मुद्दे की जरूरत है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर भी हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। हमने कहा था राम मंदिर हमारे हृदय में बसता है और अदालत का जो फैसला आएगा मान्य होगा। आज भविष्य श्री राम मंदिर निर्माण होने लगा और ये भोलेनाथ का भी कॉरिडोर तो बन ही गया है। लेकिन जब श्रद्धालुओं ने शिकायत की, अदालत में गए, तो हम भी मानते हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। ये अलग बात है कि वहाँ के साक्ष्य चिल्ला चिल्ला के जरूर कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। बावजूद उसके योगी जी ने भी कहा हम कानून पे विश्वास करते हैं, जो भी फैसला आएगा हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। सीएम योगी खुद इस निर्माण के काम पर नजर बनाए हुए हैं। राम मंदिर बनने के बाद देश और दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। इसके लिए अयोध्या का विकास भी तेजी से हो रहा है। सीएम योगी विकास कार्यों में खुद नजर बनाए हुए हैं। ठीक इसी तरह से वो काशी को लेकर भी संजीदा है। दोनों जगहें आस्था के हिसाब से काफी मायने रखती हैं और सीएम योगी इन दोनों जगहों पर अक्सर दौरे करते रहते हैं। आंकड़ों की माने तो विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद रामलला के दर्शन करने वाले योगी दूसरे सीएम। बतौर सीएम राजनाथ सिंह ने 2002 में रामलला के दर्शन किए थे। सीएम बनने के बाद योगी ने मार्च 2023 तक 113 बार वाराणसी का दौरा किया। 6 साल में औसतन हर 21वें दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। बतौर सीएम वो काशी विश्वनाथ और काल भैरव में पूजा अर्चना की सेंचुरी लगा चुके। सीएम योगी पिछले 7 सालों में करीब 50 बार अयोध्या गए। अयोध्या के विकास के लिए 32,000 करोड़ के 275 प्रोजेक्ट प्रस्तावित। 71 प्रोजेक्ट सीएम योगी की निगरानी में चल रहे। अयोध्या में राम मंदिर का वादा बीजेपी पूरा कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब उसके एजेंडे में ज्ञानवापी का मुद्दा आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 24 का चुनाव ज्ञानवापी के मुद्दे पर बीजेपी लड़ सकती है। हालांकि राजनीति के जानकार ऐसा नहीं मानते। देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर मुद्दा है वो और ये जो ज्ञानवापी है, दोनों में कोई समानता नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग तरीके के इशू हैं। राम मंदिर
आंदोलन से निकला हुआ था। एक लंबा आंदोलन चला और काफी लंबे अरसे तक आंदोलन के तौर पे वो एक्टिव रहा, लोग उसमें सक्रिय रहे। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मुख्यमंत्री जी के एक बयान को छोड़ दें, वो भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था, तो पॉलिटिकली इस मामले में किसी ने कुछ नहीं कहा है। जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है और बहुत लंबे अरसे से 1991 से पहला केस इसमें दाखिल हुआ था और तब से केसेस का सिलसिला चल रहा है और सारा कुछ कानून के नुक्ते नजर पे है। 1989 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया था। राम जन्मभूमि का ताला खुला। इसके बाद अयोध्या, मथुरा, काशी के नारे के साथ बीजेपी के हिंदुत्व की जमीन पर काम करना शुरू किया था। करीब 50 सालों के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आया। सर्वे की वजह से मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बारीकी से एएसआई अपना जांच कर रही है, नाप हुआ है और लगातार मशीन कई उपकरण लगा के जांच क्या कुछ प्राप्त हुआ है, मिला है, दिखा है? आज की बात करें तो देखिए, मंदिर के जितने भी अवशेष थे वो तो दिख ही रहे हैं और सामने आता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो यहाँ से और जो आकृति आप कह रहे हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, ओम है, कलश है, ये तो पहले भी साधारण सर्वे जब हुआ था तभी भी था। अब जो मशीनों द्वारा होगा उसके हम लोग अनगिनत सबूत निकलेंगे जो आप लोग को भी पता चल जाएगा। इस बीच सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर जो कुछ कहा उससे सियासी हलकों में नई बहस छोड़ दी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस इंटरव्यू में सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान दिया उसमें सवाल यूसीसी को लेकर था। लेकिन सीएम योगी ने जिस आक्रामक तरीके से ज्ञानवापी पर अपनी राय रखी है उससे बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति में बदलाव हुआ है। जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और इसी साल नवंबर में 3 राज्यों में विधानसभा और 24 के लोकसभा के चुनावों का मुद्दा पूरी तरीके से बदल सकता है। क्या सीएम योगी का बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि 24 में ही राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जो कि बीजेपी के एजेंडे में पहले से ही शामिल है। ये मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी को ध्रुवीकरण के जरिए एक मुश्त वोट दिला सकता है। ज्ञानवापी का मुद्दा चुनावी रणनीति के तौर पर शुरू किया जा रहा है। जब ये मामला शुरू हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और मामले ने तूल पकड़ा और अब इस पर बहस भी हो रही है। न्यूज़ स्टेट।